तो निमोनिया को एक माता पिता कैसे पहचानें और कब डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, कौन से स्थिति में? देखिए, उसका स्टार्टिंग पॉइंट वही है कि बुखार, खांसी, ज़ुकाम, ये एक डॉक्टर ही डिफरेंशिएट करेगा कि वायरल है, बैक्टीरियल है। उसके लिए उनको बच्चे को एग्जामिनेशन करके कुछ ब्लड टेस्ट के बाद ही क्लियर कर पाएंगे कि वो किस स्तर पे हैं। एलर्जी के टेस्ट होते हैं, ठीक है, बट उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री। एक प्रॉपर हिस्ट्री जो आप एक पेरेंट्स ही हमें देंगे, जिसके लिए हम बोलते हैं उनको कि वो हमारे पास लिख के उनके सिम्टम्स की क्या ड्यूरेशन है, तो उसी पे उनकी कैटेगराइजेशन होती है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हम पहुंचे हैं पालम में स्थित दिव्यप्रस हॉस्पिटल में। जिस तरह से मौसम बदल रहा है, सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, ऐसे में बीमारियां क्या कुछ बच्चों को हो सकती हैं, ये समझने के लिए आज हम यहां पहुंचे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जसप्रीत कौर। मैम से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं तो बच्चों को क्या कुछ इन्फेक्शंस, क्या कुछ बीमारियां हो सकती हैं और कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को इनसे बचाएं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, थैंक यू। डॉक्टर जसप्रीत, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है, जिस तरह से सर्दियां आ चुकी हैं, ठंड के इस मौसम में बच्चों को क्या कुछ बीमारियां हो सकती हैं? बच्चों के इस टाइम पे बेसिकली वायरल निमोनियाज, बैक्टीरियल निमोनियाज होते हैं, जिसमें बच्चों को खांसी, ज़ुकाम, बुखार, ये सब तकलीफ़ों के साथ आते हैं। सांस में दिक्कत होना, सांस में से आवाज़ आना, ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ वो हमारे पास ओपीडी बेसिस में या एडमिशन्स के लिए आते हैं। कैसे इन बीमारियों से माता पिता बचाएं अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे बता नहीं सकते हैं कि उनको क्या कुछ हो रहा है। कैसे वो समझें कि बच्चों को हाँ प्रॉब्लम हो रही है और कैसे उसको बचाएं? देखिए, आपको ध्यान रखना है कि अगर बच्चे को तेज़ बुखार आ रहा है, खांसी है, खांसी करते करते उनको उल्टियाँ हो रही हैं, नाक बंद रह रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, बहुत छोटे शिशु हैं तो उनको जैसे फीडिंग में दिक्कत हो रही है, और बहुत बार वायरल जो इन्फेक्शंस होती हैं, निमोनियाज, उनके साथ बच्चों को लूज़ मोशंस की दिक्कत भी रहती है। तो अगर आपका बच्चा फीडिंग कम ले रहा है, ठीक है, सांस दिक्कत तेज़ चल रही है, तो तुरंत हॉस्पिटल में आएँ और डॉक्टर को एक बार दिखाएँ। अच्छा, इन्फेंट की हमने बात की मैम। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, प्ले स्कूल में जाते हैं या 7वीं 8वीं क्लास में हैं, पोल्यूशन भी जिस तरह से बढ़ रहा है, तो पोल्यूशन की वजह से क्या कुछ प्रॉब्लम उन्हें आ सकती है? पोल्यूशन से भी एलर्जीज़ के केसेस बढ़ जाते हैं, तो उनको सांस की दिक्कत के साथ सांस में जैसे दमे जैसी दिक्कत होने लग जाती है कि सीटी जैसा आवाज़ आ रहा है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं तो भी एक बार आपको हॉस्पिटल आके उसका उचित इलाज करवाना है, जिसके लिए हम नेबुलाइजेशंस और कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि उनको बेटर फील हो। दूसरा, मास्क यूज़ करें बच्चे जितना ज़्यादा हो सके। एटलीस्ट 5 ईयर्स के अबव बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने से पहले मास्क यूज़ करें। अगर आप घर पे कपड़े का मास्क यूज़ कर रहे हो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट उसको डेली चेंज करिए। सेम मास्क को कॉन्टीन्यूस यूज़ नहीं करना है। अच्छा, आजकल जब हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो समझ में आता है कि आजकल बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं उनके छोटे बच्चों को पेट में दर्द होता है, और वो दर्द जो है ना कंटिन्यू नहीं रहता है, वो बीच बीच में ऐंठन सी होती है और बच्चा मतलब कहता है कि बहुत दर्द हो रहा है। ये किस वजह से होता है? ये कौन सी बीमारी के सिम्टम है? देखिए, इसमें जो पेट दर्द है, इसमें वायरल डायरियाज के साथ भी बच्चे प्रेजेंट करते हैं सर्दियों में। और दूसरा, आजकल के समय में खान पीने की दिक्कतें, और इस टाइम पे जो हम देखते हैं, इवन मतलब 1 साल का बच्चे से लेके 10-12 साल तक के बच्चे आते हैं पेट दर्द के साथ, इंटरमिटेंट की कभी कभी दर्द हो रहा है। उसमें कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि खाना पीना उनका सही नहीं है, मैदे की चीज़ें, बाहर के बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ बहुत ज़्यादा हैं। सेकेंडली, उनका प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि वो लोग वॉशरूम बैठना ही नहीं चाहते हैं, उनको टीवी देखना है, गेम्स खेलनी है। तो ये सब सारे मेंटल हेल्थ के साथ भी अटैच्ड है ये चीज़। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स थोड़ा सा बच्चों को वक्त दें, सही तरह के खाने खाने के बारे में उनको बताएं, ठीक है, घर में अच्छी हैबिट्स के लिए ही प्रेरित करें कि घर में मैदे की चीज़ें लाएं ही नहीं। दैट इज़ द ओनली थिंग। ये नहीं कि ये नहीं खाना है, ऐसे नहीं बोलिए, घर पे लाइए ही मत। अगर आप ऑप्शंस दे रहे हो तो फिर दे विल डेफिनेटली ईट। तो आपको ये रखना है कि हम घर में वही खाने की चीज़ें रखें जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। और दूसरा, बच्चों को जैसे आजकल वो एक चलन बन गया पर्सनली कि ये मार्ट्स में ले जाओ, बच्चे अपनी मर्ज़ी का सब कुछ ले रहे हैं। उसके से ज़्यादा अच्छा है कि आप उनको सब्जी मंडी लेके जाओ, उनको फल फ्रूट खरीदने लेके जाओ, ताकि उनके अंदर उनके रिलेशन पैदा हो कि सब्जियाँ और फ्रूट्स होते क्या हैं, उनको पता ही नहीं है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उनको एजुकेट ही ऐसे करें कि उनका जो अटैचमेंट है वो सब्जियों और फ्रूट से हो, ना कि डॉक्टर की दवाई के बाद नहीं वो अटैचमेंट पैदा होगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर जसप्रीत, जिस तरह से मौसम बदल रहा है और आप यहाँ एज ए डॉक्टर बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, आजकल क्या आपका एक्सपीरियंस कहता है कैसे कैसे केसेस आपके पास आ रहे हैं? क्या कुछ कॉमन शिकायतें जो हैं आ रही हैं बच्चों?
खांसी जुकाम आ रहा है, चिकन पॉक्स भी आ रहा है, अभी तक हमारे पास हेपेटाइटिस भी आ रहा है। इसका मतलब है कि पानी में अभी भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन, जबकि ये जनरली गर्मियों की बीमारी है हेपेटाइटिस, तब ज़्यादा दिक्कत होती है हेपेटाइटिस के, बट केसेस अभी तक आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उचित पानी को प्रॉपर बॉईल करके पीजिए। सेकेंडली जूसेस मत पीजिए, ठीक है। आपको जूस पीना है तो घर पे निकाल के पीजिए, बाहर से नहीं लीजिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अनहाइजीनिक खाना खाएंगे तो ये इन्फेक्शंस ज़्यादा होंगी। थर्ड है कि अब जैसे मौसम है, प्लस इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी आया था कि फ्लू के केसेस अब बढ़ेंगे, ठीक है। खांसी जुकाम है, वायरल इन्फेक्शंस हैं, अब ये बढ़ेंगी। तो हाँ, आप प्रॉपर बच्चों को खाना खिला के भेजिए, प्रॉपर लेयरिंग्स डाल के भेजिए और उनका वैक्सीनेशन का ध्यान रखिए। अगर आपके बच्चे 5 साल के नीचे के हैं तो ये ध्यान रखिए कि उन्होंने फ्लू वैक्सीन ले रखा है, उन्होंने निमोनिया का वैक्सीन ले रखा है। तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों का वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ हो। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें निमोनिया वैक्सीन आर अवेलेबल, बट उसमें फ्लू वैक्सीन नहीं अवेलेबल नहीं है। तो एटलीस्ट आप अपने बच्चों को, जिनको बार बार ये दिक्कतें रहती हैं, उनको प्रॉपर फ्लू वैक्सीन लगवाएं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या कुछ न्यू वैक्सीन भी लॉन्च हुई हैं जो काफ़ी सारी बीमारियों को कवर करते हैं? हमने पेंटावैलेंट के बारे में सुना था, और भी कुछ वैक्सीन आई हैं? पेंटावेलेंट पुरानी है, उसके बाद हेक्सावेलेंट्स हैं हमारे पास। हेक्सा में जो डीपीटी का इंजेक्शन है उसमें ही हेपेटाइटिस बी, हिब और इंजेक्टेबल पोलियो, ये सारे के सारे होते हैं कि बच्चों को एक ही शॉट में ये 6 to 6 साथ मिल जाता है। ये 6, 10 और 14 हफ्ते पे लगती है वैक्सीन। अच्छा, ये जन्म के बाद कब कब वैक्सीन लगवानी चाहिए डॉक्टर जी? एक तो जन्म पे ही लग जाती हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास ओपीवी होता है, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन होता है। फिर 6, 10, 14 हफ्ते पे हम लोग निमोनिया का, ठीक है, रोटा के लिए जो कि वायरल डायरिया के लिए काम करती है वो, और हेक्सावेलेंट वैक्सीन ये देते हैं, जिसमें अब हम इंजेक्टेबल पोलियो देते हैं रादर देन गोइंग फॉर ओरल पोलियोस, ठीक है। उसके बाद 6 महीने पे ही बच्चों को फ्लू वैक्सीन लगती है, 6ठे महीने में और फिर 7वें महीने पे। 9वें महीने में उनको MMR का, मम्स, मीजल्स, रूबेला। जैसे इस साल हमारे पास मम्स के केसेस बहुत ज़्यादा आए हैं, इवन इन अडल्ट्स भी मम्स के केसेस बहुत ज़्यादा थे, बिकॉज जनरली जो हमारे वैक्सीनेशन हो रहा है वो MR हो रहा है जो गवर्नमेंट सेंटर्स पे, दैट इज़ मीजल्स एंड रूबेला, उसमें मम्स कवर नहीं होता। तो वो वायरल इन्फेक्शन इस साल बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो ये है कि हाँ, हम MMR के बारे में भी सोच सकते हैं कि अगर एटलीस्ट आपने पहले 2 डोज ले रखी है MR की, तो 1 डोज MMR की ले लीजिए, तो वो आपको प्रोटेक्शन देगा। चलिए, ये तो वैक्सीनेशन की बात हो गई। डॉक्टर जसप्रीत, जिस तरह से हमने निमोनिया की बात की और चाइना में बहुत बड़े स्तर पर ये बीमारी फैली भी थी, तो निमोनिया को एक माता पिता कैसे पहचानें और कब डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, कौन से स्थिति में? देखिए, उसका स्टार्टिंग पॉइंट वही है कि बुखार, खांसी, ज़ुकाम, ये एक डॉक्टर ही डिफ्रेंशिएट करेगा कि वायरल है, बैक्टीरियल है। उसके लिए उनको बच्चों को एग्जामिनेशन करके कुछ ब्लड टेस्ट के बाद ही क्लियर कर पाएंगे कि वो किस स्तर पे हैं। ऑल्दो अभी ऐसे केसेस के, चाइना वाले केसेस के लिए इंडिया में कोई अभी कुछ ऐसा आया नहीं है कि आ गए हैं, बट वही है कि आप अपने बच्चों को भीड़ भाड़ की जगह पे मत लेके जाइए, उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन कराइए। अगर कोई बच्चा खांसी, ज़ुकाम, बुखार है या उनको सांस लेने में दिक्कत है तो हॉस्पिटल आइए। डॉक्टर जसप्रीत, ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जो जुकाम की हम बात कर रहे हैं, खांसी जुकाम की, ये दवाओं से जा ही नहीं रही है, सीसी की सीसी खाली हो जाती है, टैबलेट डॉक्टर के पास चक्कर लगाते रहते लेकिन जा ही नहीं रही है, इसका क्या वजह है? देखिए, एलर्जी केसेस हो सकते हैं, एलर्जी केसेस में परसिस्टेंटली मेडिसिन्स देनी पड़ जाती हैं, बट उसमें भी हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है धैर्य। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मरीज को ये लगता है कि हम 3-4 दिन में ही सही हो जाएं, जबकि इवन बाय द रूल्स आप 2 वीक्स तक खांसी के लिए और ज़ुकाम के लिए आपको इंतज़ार करना है। वी शुड नॉट गो फॉर कि हमें सिर्फ कफ सप्रेसेंट दे के उनका खांसी रोकना ही एक ट्रीटमेंट नहीं होता है। हमारा एज अ डॉक्टर काम है उनका एक प्रॉपर कारण ढूंढना। अगर आपको एलर्जी की भी परसिस्टेंट कैटेगरी में आप जाते हैं कि आपको कॉन्टीन्यूस, जैसे आप कह रहे हैं कि बनी रह रही है, तो फिर हम आपको लंबा ट्रीटमेंट देंगे जो कि 3 से 6 महीने चलता है। ठीक है। तो इसमें एक सवाल ये भी बन जाता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट चलता है, दवाएं चलती हैं, क्या इसमें किसी टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है या सिर्फ दवाओं के बेसिस पर जो है उसका ट्रीटमेंट होता है? देखिए, एलर्जी के टेस्ट होते हैं, ठीक है, बट उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री। एक प्रॉपर हिस्ट्री जो आप एक पेरेंट्स ही हमें देंगे, जिसके लिए हम बोलते हैं उनको कि वो हमारे पास लिख के उनके सिम्टम्स की क्या ड्यूरेशन है, तो उसी पे उनकी कैटेगराइजेशन होती है। एलर्जी के टेस्ट हमें मदद करते हैं टू कन्फर्म आर डायग्नोसिस, ठीक है। उसमें AEC बेसिक है, फिर IG लेवल्स होते हैं, फिर उसके बाद स्किन टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो वो सब टेस्ट करे जा सकते हैं, बट दोज आर जस्ट टू हेल्प, दोज आर नॉट फॉर द डायग्नोसिस। कि आप ये सोचो कि
अगर वो टेस्ट नेगेटिव आया है तो क्यों दिक्कत रह रही है, हाँ तो भी एलर्जी हो सकती है। नॉन IgE करके भी एलर्जीज होती हैं जिनमें ट्रीटमेंट यही देने पड़ते हैं हमें। ठीक है। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, और मैं ये जानना चाहूँगा आप से, अगर कोई मिलना चाहे, कोई कंसल्ट करना चाहे, जो लोग देख रहे हैं, आपका क्या कुछ टाइमिंग दिव्यप्रस्थ में है, और यहाँ जो बच्चों का डिपार्टमेंट है क्या कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगी? मैं दिव्यप्रस्थ में 12 से 2 बजे सुबह होती हूँ और शाम को 6 से 8 बजे डेली OPD होती है हमारी। संडे को भी हम करते हैं 12 to 2 OPD, तो उस टाइम पे हम होते हैं। बाकी हमारे पास ICU है, जनरल वार्ड्स हैं, निकू है, तो हम बच्चों की जो भी दिक्कतें हैं उन सब में सक्षम है, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर जसप्रीत कौर, जिन्होंने बच्चों की बीमारियों के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में और बचाव कैसे करें इस बारे में खास बातचीत की। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए स्पेशलिस्ट के साथ, एक नए विषय पर। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।